लोकसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है और पहले चरण के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी तक अटका पड़ा है। एनडीए ने अभी तक अपनी सीट शेयरिंग तो ज़रूर कर दी है। 4 सीटों पर जो चुनाव है वो पहले चरण में होंगे। उन 4 सीटों में है नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई। ये चारों नक्सल प्रभावी क्षेत्र माने जाते हैं और इस वजह से चुनाव आयोग ने सबसे पहले इन 4 सीटों पर चुनाव कराने का फैसला लिया। लेकिन एनडीए ने सीट शेयरिंग कर दी है। महागठबंधन की सीट शेयरिंग का अब तक इंतजार है कि महागठबंधन से कौन सी दल इन चारों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कयासों का दौर लगातार जारी है। इन्हीं कयासों के बीच एनडीए गठबंधन के भी जो उम्मीदवार हैं इन 4 सीटों पर, उनके नाम सामने आए हैं। औरंगाबाद से सुशील सिंह, जो लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, वो इस बार प्रबल दावेदार हैं। तो वहीं नवादा की बात करें तो नवादा से गिरिराज सिंह, जो अभी फिलहाल बेगूसराय से सांसद हैं, वो नवादा से एक बार फिर से अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार उन्हें बेगूसराय से हटाकर नवादा भेजने की तैयारी में है। पिछली बार भी वो नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के निर्देश के बाद वो बेगूसराय से सांसद बने। तो वहीं गया की बात करें तो गया में किसी तरह की कोई किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी गया सीट से दावेदार क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से जीतन राम मांझी ही वहां से उम्मीदवार हैं। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। तो जमुई से चिराग पासवान की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ सकती है और चिराग पासवान की पार्टी से जो नाम सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी वहां से चुनाव लड़ सकती है। जहां जमुई से अशोक चौधरी की बेटी को चिराग पासवान की पार्टी टिकट दे सकती है। लगातार अशोक चौधरी इसको लेकर सेटिंग करने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 4 उम्मीदवार हैं जो एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवारों का अभी भी ऐलान बाकी है और ऐसे में कयासों का दौर लगातार जारी है। महागठबंधन ने अभी तक सीट शेयरिंग नहीं की है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। एनडीए ने तो सीट शेयरिंग ज़रूर कर दी है। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, एक सीट पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, तो 5 सीट चिराग पासवान के खाते में। और इसी वजह से पशुपति कुमार पारस जो है वो नाराज चल रहे हैं और कयास लग रहे हैं कि वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। और चिराग पासवान की जितनी सीटें हैं उतनी सीटें पशुपति कुमार पारस महागठबंधन से मांग रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से मांग रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव अभी फिलहाल उतनी सीटें देने को तैयार नहीं, और इसी वजह से जो पेच है वो फंसा है। लेकिन एनडीए का सब कुछ अब लगभग क्लियर होता नजर आ रहा है। एनडीए से उम्मीदवारों के नाम भी अब सामने आते जा रहे हैं। हालांकि जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ भी संभव है। लेकिन गया सीट की बात करें तो ये पूरी दावे के साथ NBC 24 इस वजह से कह रही है क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे थे कि हमें गया सीट चाहिए। गया की जनता चाहती है कि हम वहां से चुनाव लड़ें और इस वजह से गया से जदयू के सांसद का टिकट भी काट दिया गया है। गया सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में दे दी गई है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी गया सीट से लड़ेंगे। गिरिराज सिंह एक बार फिर से नवादा से हुंकार भर सकते हैं। तो वहीं जमुई से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान की पार्टी से अशोक चौधरी की बेटी को टिकट मिलने की संभावनाएं। कहीं ना कहीं एनडीए में अब लगभग सब कुछ क्लियर हो चुका है। महागठबंधन इसी का इंतज़ार कर रही है कि एनडीए जो है वो अपने प्रत्याशियों का औपचारिक ऐलान करे और उसके बाद हम अपने प्रत्याशी उतारें। लेकिन अभी तक एनडीए ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें ये 4 नाम सामने आए हैं। हालांकि बदलाव आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है और नामांकन जो है वो जल्द से जल्द करा लिया जाएगा, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। रस्साकसी का खेल जो है वो हर गठबंधन में लगातार जारी है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस 2024 के चुनाव में एनडीए की जीत होती है या फिर महागठबंधन का बेड़ा पार लगता है। कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। हालांकि आने वाले समय में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार किस गठबंधन ने जनता के मन पर अपना कब्जा जमाया है। लेकिन फिलहाल अभी लगातार जो है खींचतान जारी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।